यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था कि मेरे यार समझते हैं मुझे। नेक लोगों में नेक गिना जाता है मुझे, नेक लोगों में नेक गिना जाता है मुझे, और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। उखड़ने से झुकी रहती है मेरी शाखें, उखड़ने से झुकी रहती है मेरी शाखें, और दूर से लोग सबर यार समझते हैं मुझे। जो उस पार हैं उनके लिए इस पार हूँ मैं, और जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गिरधानी और मेरे साथ में उपस्थित हैं सुशील वाजपेयी, जिनकी चर्चा लगातार हम लोग बड़े बड़े अखबारों में देख रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल क्षेत्र के लगातार उस पर छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार इनका नाम जो है इस समय, जैसे सोना भट्टी में जब तपता है और निकलता है पूरी चमक के साथ, उसी तरह से इनकी आभा लगातार चमकती हुई दिखाई दे रही है। और इनकी जो उपलब्धियां हैं अपने क्षेत्र में, उन उपलब्धियों ने क्षेत्र में घने होते खेल प्रेमियों के अंधेरों को भी उजास में बदला है। सुशील जी, बहुत बढ़िया आपका जो काम इस समय चल रहा है, आपकी चर्चा लगातार सुनी जा रही है कि आप लगातार उपलब्धियों को लेकर छाए हुए हैं इस समय। किस तरह की उपलब्धि इस समय आपके नाम हुई है, और खासकर दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे विशेष रूप से क्या आपकी उपलब्धि और क्यों आपकी चर्चा होती है? मेरी पहचान खेल है, मेरा जुनून और जीवन ही खेल में है, और इसी वजह से आपने मुझे चुना। तो आपको पूरी टीम के साथ सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने खेल को एक स्थान दिया आपके चैनल में, और आपके माध्यम से खेलों की भाषा लोगों तक पहुंचेगी। आपको वैसे मनीष भाषा के नाम से जाना जाता है, आप खेलों की भाषा को वहां तक ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात लगातार आपने भी सुनी होगी, कुमार विश्वास के कई वीडियो में आती है कि जो हनुमान जी थे वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन हनुमान जी का एक बड़ा गुण ये था कि वो बहुत विनम्र भी थे। तो शक्तिशाली होने के साथ साथ विनम्र होना भी बहुत आवश्यक है, और सुशील भैया के व्यक्तित्व में वही चीज़ दिखती है। हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, बहुत निकट हैं उनके, लगातार उनकी उपासना करते हैं, और शायद इसी कारण वो आज शरीर सौष्ठव के क्षेत्र में लगातार आगे बने हुए हैं। और उनकी चमक इस समय मध्य प्रदेश में लगातार उन पहलवानों के, उन खिलाड़ियों के जीवन में जो अंधेरा है उसको उजास में, उजाले में बदलने का काम कर रही है उनकी आभा। सुशील जी, बहुत संक्षेप में आपसे पहले ये समझेंगे कि किस तरह की उपलब्धि अभी हाल ही में आपको मिली है? मैंने हाल ही में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, चूँकि मैं आयरन गेम से बरसों जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें विभिन्न गेम्स आते हैं, उसमें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग आती है। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में हाल ही में अभी हैदराबाद तेलंगाना में 18 से 21 तारीख तक विश्व चैम्पियनशिप हुई थी। उसमें मैंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में हिस्सा लिया और ब्रॉन्ज मेडल मैंने अपने देश के लिए प्राप्त किया। और ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि तिरंगे के साथ होना, वो तिरंगा उस समय होना एक बड़ी बात होती है जीवन की। किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत दुर्लभ क्षण होता है जब वो संघर्ष के साथ वहाँ तक पहुँचता है, और जब वो तिरंगे के साथ में अपने आप को पोडियम पे पाता है, तो वो क्षण उसके लिए एक बहुत ही दुर्लभ क्षण होता है, जो जीवन में बहुत कम खिलाड़ियों के लिए आता है। एक तो आपने ये बताया कि आपको हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे। तो आपसे ये भी जानने की उत्सुकता खासकर हमारे दर्शकों की और हमारी है कि वहाँ पे कौन कौन से देश के लोग उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे थे? इसमें कजाकिस्तान था, नेपाल था और भारत था। ये मतलब 4-5 अलग अलग भार वर्ग में होते हैं। तो भार वर्ग में करीब करीब सारे लोग होते हैं, तो 6 से 8 लोगों का, 12 लोगों का ग्रुप रहता है एक, उसमें कंपटीशन होता है। उसमें करीबन 15 देश थे जो अलग अलग भार वर्गों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मेरे उसमें से नाइजीरिया था, नेपाल था, रशिया था, कजाकिस्तान था, इराक था, इस टाइप से। और हम भारत की जो टीम थी वो थी ही, तो उसके बीच में एक अच्छा कंपटीशन रहा। आपको लगता है कि इतने सारे देशों को पीछे छोड़ के आप आगे निकले, ये भारतवासी होने के नाते भी गर्व की अनुभूति आपने की है वहाँ पे, क्या कहेंगे? बहुत गौरव की बात है कि हम लोग देश के लिए खेले, क्योंकि वहाँ सारे देश थे, उसके बीच में भारत का ध्वज पोडियम पे लहराना एक बड़ी बात थी। और मेरे लिए तो ये और बड़ी बात थी कि मैं झाबुआ ज़िले से वहाँ तक का सफ़र किया मैंने, तो मुझे तो बहुत खुशी है, बहुत गर्व है। और मेरी इच्छा है कि यहाँ से जो बच्चे तैयार हों वो मुझसे भी आगे मैं उनको ले जाऊँ और उनको उस मंच तक ले जाऊँ जहाँ तक मैं नहीं जा पाया, मैं वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। तो ये सुशील जी उस प्रतिस्पर्धा तक कैसे पहुँचे, इस बारे में भी हम उनसे जानेंगे, कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड में वो प्रमुख बातें आप तक पहुँचे। तो आप देखते रहिए द कहानी वाला, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियोस को शेयर कीजिए, और इस तरह की उपलब्धियां जो हमारे ज़िले की हज़ारों लोगों तक पहुँचे, इस कारण भी ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि इस एपिसोड को आप शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी ये समझ सकें कि झाबुआ भी किसी से
कम नहीं है। नमस्कार।